दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो सरकार। भाई आज की इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि यार बड़े अरसे बाद कोई ऐसी प्रोडक्ट आई है जो कि फीचर वाली साइड से भी बहुत ज्यादा कमाल है और प्राइसिंग वाली साइड से भी बहुत ज्यादा कमाल है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा कमाल नहीं है, मैं ये कह सकता हूं कि जो फीचर ये प्रोडक्ट लेकर आ रही है उस फीचर के साथ ये आने वाली पाकिस्तान की सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी होने वाली है, जो कि बहुत कम हम कहते हैं क्योंकि हर एक कैटेगरी में एक प्रोडक्ट होती है जो कि आती है और 6 महीने वही प्रोडक्ट चलती है, तो बहुत कम होता है कि ये इंस्टेंस मुझे देखने को मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बाय द वे मैंने बहुत टीज किया लेकिन आप लोग वीडियो के टाइटल से शायद समझ गए हों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के इन ईयरफोन्स की। अब इस चैनल पे बहुत ज़्यादा ईयरफोन्स मैंने यहाँ पर अनबॉक्सिंग और रिव्यू किए हैं, तो आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है कि भाई मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूं। ये जो प्रोडक्ट है ये एक्टिव नॉइज कैंसलेशन को सपोर्ट करती है, जो कि किस तरह से काम करती है, उसका क्या फीचर है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है इसका जो सेल का प्राइस टैग है, बाद में मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो ज़्यादा है, लेकिन इसका जो saman.pk की सेल का प्राइस टैग है वो प्राइस टैग इस प्रोडक्ट को पाकिस्तानी मार्केट की सबसे सस्ती प्रोडक्ट बना देता है, जिसके अंदर आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन देखने को मिलती है। और मजेदार बात यह है कि जनरली जब कोई एक हाईलाइटिंग फीचर डाल दिया जाता है ना, तो बस फिर वही हाईलाइटिंग फीचर ही रह जाता है, बाकी प्रोडक्ट जो है ना वो मजेदार नहीं होती। इस प्रोडक्ट के अंदर उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इस प्रोडक्ट का जो ऑफिशियल प्राइस टैग है आई थिंक वो अराउंड 6000 के करीब है, लेकिन इसका जो सेल का प्राइस टैग है वो 4300 रुपीज़ है। मैं एक रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि यूजुअली जितने भी एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ आने वाले ईयरफोन्स हैं, अगर वो आप नॉर्मल ब्रांड्स की तरफ से बात करें तो वो 8000 की रेंज में होते हैं, और अगर आप बहुत ही हायर एंड चले जाते हैं तो 50 से 60 हज़ार की रेंज में भी आपको ईयरबड्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो एक चीज़ जो कि 50 से 60 हज़ार की रेंज की टेक्नोलॉजी है, उसको कोई ब्रांड इस प्राइस टैग में कैसे लेकर आया है ये मुझे नहीं पता, ये इन्फिनिक्स वालों ने किया है भाई। इसके अंदर जो फीचर्स है वो इसके साइड पे मेंशन किए गए हैं। ऑब्वियसली हर जगह जो है ना वो ANC को तो उन्होंने लिखा ही है। वो होता है ना आपके घर में एक बच्चा जो है वो अच्छा पैदा हो जाता है तो आप उसका नाम तो हर जगह बता रहे होते हैं कि हाँ वो हमारा बेटा या वो हमारी बेटी जो है वो बड़ी अच्छी है, तो भाई ANC जो है ना वो इनका वो फीचर है जिसको इन्हें हर जगह लिखना है। उसके अलावा 10 मिलीमीटर के बेस ड्राइवर्स जो है वो दिए गए हैं, जो कि हम इस रेंज में देख चुके हैं कि अच्छी जो है वो नंबर है। इसके अलावा यहाँ पर 4 माइक्रोफोन्स जो है वो लगाए गए हैं। अब टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, जो कि 4 माइक्रोफोन्स हैं वो लगाना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने एक्टिव नॉइज कैंसलेशन इंक्लूड करनी है तो आपको 4 माइक्रोफोन्स लगाने ही पड़ते हैं, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते। लाइक 2 माइक्रोफोन से यूजुअली एक्टिव नॉइज कैंसलेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉलिंग के लिए 2 माइक यूज़ होते हैं और बाकी जो 2 माइक हैं उनके थ्रू ये एनवायरनमेंट की जो नॉइज़ है उसको प्रो करता है। जो अच्छी बात है वो ये है कि एक्टिव नॉइज कैंसलेशन होने के साथ साथ इनने इन 4 माइक्रोफोन्स के अंदर ENC को भी इंक्लूड कर दिया है। अब ENC जो है ये एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन कहलाती है। अब जो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है वो तब काम करती है जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं, जैसे ही आप ईयरबड्स को लगाएंगे आपको बाहर का शोर जो है वो आना बंद हो जाएगा और आप अपना जो म्यूजिक है वो आसानी से सुन सकते हैं। जो ENC है वो आपके दूसरी साइड पे जो बंदा मौजूद है उसके लिए बनाई गई है। जब आप कॉल्स कर रहे हैं तो उस दौरान जब आप कुछ बोलते हैं तो आपका माइक बाहर का शोर भी पकड़ेगा, आपके मुंह की आवाज़ भी पकड़ेगा और उन दोनों को सेपरेट करेगा, और आगे सिर्फ आपकी आवाज़ जाएगी। जो पीछे का शोर है उसको ये रियल टाइम में कैंसिल आउट कर देगा ताकि जो दूसरा बंदा आपकी कॉल सुन रहा है उसको बेहतर जा सके। इसके अलावा यहाँ पर फास्ट चार्जिंग जो है वो भी इंक्लूड की गई है, और ये 10 मिनट के चार्ज पे 60 मिनट्स का जो प्लेबैक टाइम है वो क्लेम करते हैं। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो 60 मिनट का प्लेबैक टाइम है ये ANC को ऑफ करके है, और ये काफ़ी हद तक 50% वॉल्यूम के ऊपर है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 मिनट के चार्ज के ऊपर अगर आप ANC भी ऑन रखते हैं और अगर आप जो म्यूज़िक है उसको फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो आपको टाइम ये 60 मिनट से कम मिलेगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग है वो इंक्लूड की गई है। बैक साइड पर कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं। इसका मॉडल मेंशन किया गया है XE27। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये saman.pk एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साइड पर ये जो ब्लू डॉट बना हुआ है उसका मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जो कलर मौजूद है वो ब्लू कलर है। मेरे ख्याल से अभी जो यूनिट्स अवेलेबल हैं उनमें वाइट और ब्लू कलर की जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाती है। बॉक्स ओपन करने पर सबसे पहले तो आपको आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी तरफ हम बाद में आएंगे। इसके अलावा नीचे वाले कंपार्टमेंट के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल रही हैं। मीडियम साइज़ जो है वो आपको लगा लगाया मिलता है, बाकी स्मॉल और लार्ज का जो साइज़ है वो आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स की फॉर्म में देखने को मिल जाता है। एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि इंटरेस्टिंगली USB Type-C वाली है। ये वो एरिया है जहाँ पर अगर कोई ब्रांड पैसे बचाना चाहे ना, सबसे पहले वो माइक्रो
यूएसबी डालते हैं। भाई इसके साइड पर ये कंपार्टमेंट दिया गया है जिसके अंदर आपको कुछ आपका पेपर वर्क वगैरह देखने को मिल जाता है। यूजर मैनुअल मौजूद है जिसके थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रीड वगैरह कर सकते हैं कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे भी समझ नहीं आई थी तो मैंने पहली बार ज़रूर इसको रीड किया, लेकिन मैं क्योंकि एक बार कर चुका हूँ तो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। आउटलुक की अगर आप बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो आउटलुक है वो बहुत सिंपल है। आई वुड से कि एयरपॉड्स डिज़ाइन से थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़रूर लगता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये ऑपोजिट साइड पे जो है वो जाकर केस में फिट होते हैं। केस को अगर मैं बंद करता हूँ तो नीचे वाली साइड पर आपको एक यूएसबी टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। इसके ऊपर कोई कनेक्शन का बटन वगैरह जो है वो नहीं दिया गया। जैसे ही आप केस को ओपन करते हैं ये इंडिकेशन होता है आपके ईयरबड्स के लिए कि वो पेयरिंग मोड के अंदर चले जाएँ। मैं इनको अपने मोबाइल फ़ोन से पेयर करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ये एक्चुअल परफॉर्म कैसा करते हैं। ओके भाई, तो इसको मैंने अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कर लिया और सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम को टैप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप राइट साइड पर टैप करते हैं तो आपकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होती है और ये तब तक इंक्रीज़ होती जाती है जब तक आपकी वॉल्यूम फुल ना हो जाए। और अगर आप लेफ्ट साइड पर टैप करेंगे सिंगल टैप तो ये अपनी वॉल्यूम को कम भी जो है वो कर लेता है और आप उसके हिसाब से जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जेब से मोबाइल फ़ोन निकालने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती। अगला फीचर जो कि इसके अंदर मैं इसको निकाल ही दूं क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ नहीं आ रही। अगला फीचर जो कि इसका सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है वो यही फीचर है भाई कि मुझे अपनी आवाज़ भी नहीं आ रही। जैसे ही आप ये ईयरबड्स को ऑन करेंगे और इनको अपने कान में लगाएंगे तो बेसिकली ये आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो ऑन देखने को मिलती है इसके अंदर। और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन जब ऑन होती है तो आपको इर्द गिर्द का जो शोर है वो काफ़ी कम आता है, आपको जो बाहर की आवाज़ें हैं वो काफ़ी कम आती हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका डिज़ाइन इस तरह का किया गया है कि आप एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन को अगर ऑफ भी रखते हैं तब भी बाहर की आवाज़ बहुत कम आ रही होती है क्योंकि इनकी जो ईयर सील है वो बहुत अच्छी है। अब ऑब्वियसली ये आपके कान में इस साइज़ से ईयर सील बनाते हैं नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा बंदा है जिसको मीडियम ईयर सील्स बेहतर आती हैं तो भाई ये आपको बाहर की कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं आने देंगे। लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड पर होल्ड करके रखते हैं तो इसके अंदर एक और मोड दिया गया है जिसके अंदर आपको बाहर की जो आवाज़ है वो आने लग जाती है और इसको ये रूम सर्विस मोड कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि ये मोड आपने तब ऑन करना है जब आप ईयरफोन्स अपने कान में लगाकर कहीं जा रहे हैं। लेट्स से आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं तो उस पॉइंट पर आप अगर म्यूज़िक नहीं सुन रहे तो आपको बाहर का जो आवाज़ है वो आती रहती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑल्दो आपने ईयरबड्स लगाए होते हैं, एक तो वो जो ईयरबड्स का जोर वाला फीलिंग होती है ना, जो प्रेशर कानों पे फील होता है वो नहीं फील होता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कोई बंदा हॉर्न दे रहा है या कोई बंदा आपको आवाज़ दे रहा है तो उसकी जो आवाज़ है वो आपको कानों के अंदर आ जाती है। इसका तीसरा मोड जो है वो ANC ऑफ है और वो बेसिकली वही मोड है कि आपने एक नॉर्मल ईयरबड ख़रीदा हो ना तो जिस तरह वो होते हैं ना वो वही वाला मोड है कि वो अपनी तरफ से जो दो एक्स्ट्रा माइक है उनको यूज़ नहीं करता और नॉर्मल मोड में चला जाता है। वो सिर्फ आपने तब यूज़ करना है जब आपकी बैटरी लो है और आपने अपने ईयरबड्स को ज़्यादा देर के लिए चलाना है। फाइनली भाई उस चीज़ की तरफ आ जाते हैं जो कि ANC होने के बावजूद भी अगर ठीक ना हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा और वो है इसकी साउंड क्वालिटी। एंड साउंड क्वालिटी वो एरिया है जहां पर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि इसके ऊपर मेंशन किया गया था 10 मिलीमीटर डीप बेस ड्राइवर। अब हर कंपनी जो कि इस रेंज में ईयरबड्स बनाती है उसके ऊपर यही लिखा होता है कि 10 मिलीमीटर बेस ड्राइवर जो है वो दिए गए हैं। और यूजुअली हम लोग नोटिस करते हैं कि बेस नहीं होती, आवाज़ बहुत ऊंची होती है। जबकि यहाँ पर जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये था कि यहाँ पर जो एक्चुअल बेस थी वो मौजूद थी और आपको फील होता है कि आप बेस फील कर रहे हैं। लाइक ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता बट आपको जो लो एंड है वो सेपरेटली आता है और आपको जो हाई एंड है वो सेपरेटली आता है। मैं इसको साइड पर कर दूँ, कान से आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं मैं चीख तो नहीं रहा था ज़्यादा। आपको जो हाई एंड है वो सेपरेटली आता है और उसकी वजह से आप जब म्यूज़िक सुन रहे होते हैं तो आपको जो ओवरऑल म्यूज़िक का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिसेंटली आता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप माइक्रोफोन्स की बात करते हैं तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि कॉल के दौरान इसके जो माइक्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर ENC की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। तो आपको जो अगली साइड वाली पार्टी है उसको भी आपकी आवाज़ जो है वो बहुत बेहतर जाएगी। एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि अक्सर औकात लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि बिलाल भाई आपने कहा था इस हैंड फ्री का जो माइक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो भाई हैंड फ्री तो काम ही नहीं करती, तो आपने हमें ख़राब चीज़ भिजवा दी है या आपने ख़राब चीज़ रिव्यू कर दी है। भाई सीन ये है कि हर एक मोबाइल कंपनी खुद डिसाइड करती है कि जब व्हाट्सएप की कॉल आनी है तो क्या ईयरफोन का माइक यूज़ होना है या आपके मोबाइल का माइक होना है। उसमें ईयरफोन भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो हर एक कंपनी का डिफरेंट जोन है और वो डिपेंड करता है कि जिस कंपनी का मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर क्या है। लेकिन नॉर्मल कॉल्स जो आपकी सिम वाली कॉलें होती हैं उसमें इसकी जो कॉल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बैटरी लाइफ फाइनली जो चीज़ है वो टेस्ट करने वाला एक एरिया हो जाता है और ऑनेस्टली स्पीकिंग
इसके ऊपर लिखा हुआ है 28 घंटे का बैटरी बैकअप, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो उससे कम होने वाला है, क्योंकि जब भी मैंने नोटिस किया है कि किसी भी ANC ईयरबड के ऊपर 28 घंटे लिखा होता है तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको 20 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 28 घंटे का क्लेम होता है ना वो ANC को हमेशा ऑफ करके होता है, और मैं इस ईयरबड को इतने टाइम यूज़ नहीं कर सका कि मैं इसका बैटरी बैकअप जो है वो आपको 100% कंफर्म कर सकूं। तो बैटरी बैकअप वाली साइड से आई वुड से कि बॉक्स पे 28 घंटे जो है वो मेंशन किया गया है, लेकिन मैंने इसके 28 घंटे का जो रेगुलर यूजेज है वो नहीं किया, तो उस पर मैं कोई फाइनल क्लेम जो है वो नहीं कर सकता। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। वीडियो अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत ज़ोर लगता है इस तरह की प्रोडक्ट्स को ढूंढने में, क्योंकि जैसा बताया 6 महीने में एक आती है, तो अगर आपको कहीं से भी फील होता है ना कि यार आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे वहीं से पता लगता है कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो। इसके अलावा भाई अगर कोई चीज़ मिस कर गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।